नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप हमारी जो टेंस का क्रैश कोर्स है उसमें हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश का क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। जो हमारे पुराने विद्यार्थी है वो वीडियो को लाइक करके आनंद ले, और जो हमारे नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। तो दोस्तों, अब तक हमने पहला टॉपिक लिया था टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस का हमने कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस पढ़ लिया। आज हमारी बारी किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। तो आज हम कौन सा अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों, आपको एकदम जो पेड कोर्स कराया जाता है, जो बड़े बड़े यूट्यूब वाले बेचते हैं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बेचने का, वरना मैं भी उनको बेच सकता था अपना कोर्स। मेरा उद्देश्य है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचा जाए। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गरीब बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षा पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको बेचना। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको कोर्स बेचूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो कंटेंट दिया जाए वो पेड कोर्स के समान एकदम ऐसा कैसा कंटेंट दिया जाए। तो दोस्तों, इस बात की आप उम्मीद मत करना। जब एग्जाम देकर आओगे ना, मेरा कंटेंट पढ़कर आप नोट्स बनाकर, आपको बस एक काम करना है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसका नोट्स बना लेना है, और फिर एग्जाम में आकर मिलाना कितने क्वेश्चन बाहर जाते, कितने क्वेश्चन आते। राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी आएगी, इंग्लिश खूब आएगी। हाईकोर्ट एलडीसी में इंग्लिश खूब आएगी, और सीईटी एग्जाम में इंग्लिश खूब आएगी, दबा दबा के आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं मेरी तरफ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा टॉपिक है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों, आपने वो सुना होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो इस तरह मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। आपको याद क्या रखना है, मैं चीज बता रहा हूं वो देखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सी प्रयोग होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा? हैज या हैव का प्रयोग होगा। तो किसका प्रयोग होगा? हैज या हैव का। तो हैज किसके साथ आएगा? हैव किसके साथ आएगा? हैज या हैव। हैज तो आपको पता है सिंगुलर के साथ आएगा, यानी ही सी इट, ही सी इट, वन, और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव किसके साथ आएगा? हैव आएगा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ आएगा। पहली बात क्या याद रखनी है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? कि हैज या हैव। हैज के साथ क्या आएगा? ही सी इट, वन सिंगुलर। हैव के साथ क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसकी कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। एडवर्ब जो वर्ब का रिप्लाई दे, एडवर्ब इसकी क्या एडवर्ब है कि सेंटेंस में ऐसा क्या दिया होगा कि हम पहचानेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो इसके लिए कुछ एडवर्ब है, वो आपको बता रहा हूं, आप याद करने की कोशिश करना। जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, ये कुछ एडवर्ब है दोस्तों। ये रिसेंटली का सिनोनियम क्या होता है? लेटली होता है। ये कुछ एडवर्ब है, याद रखना। अगर वाक्य में आपको सेंटेंस में कभी भी आपको क्या दिख जाए? जस्ट दिख जाए, सेंटेंस में कभी भी आपको सो फार दिख जाए, सेंटेंस में आपको अप टू नाउन दिख जाए, सेंटेंस में आपको रिसेंटली दिख जाए, लेट दिख जाए, या फिर ऑलरेडी दिख जाए, तो आप ये सोच लेना इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का आप किस पर करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट आपको मैंने बता दिया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैज के साथ क्या आएगा? ही सी इट, वन सिंगुलर। हैव के साथ क्या आएगा? आई, वी, दे, यू प्लूरल का प्रयोग होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये कुछ एडवर्ब मैंने आपको बता दी। एक एडवर्ब वो होती है, बहुत बार सुना होगा, येट आपको यहीं पे लिखा देता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा। आपके साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम बताऊंगा कि येट का प्रयोग कहाँ होता है। येट का प्रयोग कभी भी दोस्तों सिंपल सेंटेंस में या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नहीं किया जाता। येट का प्रयोग किस में किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। येट भी किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो एक येट हो गया।
येट का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन शर्त क्या है? ये हमेशा नेगेटिव वाक्य में आती है, नेगेटिव सेंटेंस में आती है, नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? येट का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? आई हैव नॉट अराइव्ड येट, आई हैव नॉट अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड येट। अब देखो नोट का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे येट भी आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट की जगह एक और एडवर्ब आ सकती है। क्या आ सकती है? सो सून एज नाउ, ये भी आपको एडवर्ब दिख सकती है। किसकी जगह? येट की जगह। सो सून एज नाउ, वैसा का वैसा वाक्य होगा। आई हैव, आई हैव नेगेटिव वाक्य होगा। मैंने क्या बोला? ओनली फॉर येट की जगह आएगा, तो इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव होगा। अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड सो सून एज नाउ, ये का ये हो जाएगा। तो कहने का बात ये हो गई साहब, येट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और नेगेटिव वाक्य में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में येट का प्रयोग किया जाता है। तो एक वाक्य हमने देखा, आई हैव नॉट अराइव्ड, मतलब वहां नहीं पहुंच सका, और आई हैव नॉट अराइव्ड हमने पहचाना क्या कि यहाँ पे हैव और अराइव्ड किस प्रकार है? हमने देखा येट, येट और दूसरी बात नोट में दिया है, तो हमने पहचाना कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है पहचान? हैज या हैव होती है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अराइव्ड हो जाएगी। उसी प्रकार इसी वाक्य को हमने क्या कर दिया? येट की जगह कई बार किसका प्रयोग होता है? सो सुन एज नाउ का प्रयोग हो जाता है। सो सुन एज नाउ में क्या है कि सेम वैसा वैसा होगा, आई हैव नॉट अराइव्ड सो सुन एज नाउ हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रूल और है दोस्तों, वो और देखते हैं। एक रूल और है प्रेजेंट परफेक्ट में, इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट अपना कंप्लीट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आएंगे। रूल क्या है? रूल ये है दोस्तों, इट इज और दिस इज, इट इज और दिस इज, कंडीशन है कुछ, इट इज और दिस इज। इट इज और दिस इज के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। इट इज और दिस इज के बाद क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि दोस्तों कारण यह है कि मान लो इट इज और दिस इज के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गई। कौन सी आ गई? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग इट इज और दिस इज के बाद हो गया, तो वो काम क्या हो चुका है? कोई भी काम करे वो काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। वो काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। इसलिए किसका वो प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग होगा। आपको क्या पहचाना? सेंटेंस में क्या दिया हो? इट इज दिया हो या दिस इज दिया हो। यहाँ पे कौन सी डिग्री हो? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। कौन सी डिग्री का? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो। तो आप कौन सा टेंस करोगे? देखे बिना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वह काम पूर्ण हो चुका है। वह काम क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। काम पूरा हो चुका है। आपको पता है काम जब पूरा हो चुका हो तो किसका, कोई सी टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो काम पूरा हो चुका है किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या? दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट दैट यू वो खालिस्तान यहां पे लिख दिया मैंने डू। अब देखो कौन से टेंस का प्रयोग होगा। तो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि पहले क्या होना चाहिए? दिस इज या इट इज यू एक होना चाहिए। दिस इज या इट इज यू एक है साहब। इसके अलावा क्या शर्त होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री है साहब, सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी बात शर्त यही, तो इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? यू के साथ हैज आता है या हैव आता है? मैंने क्या बोला? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग हो जाता है। तो यू के साथ क्या आता है? हैव आता है। हैव आ गया।
वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू की डन हो जाएगी, हैव डन। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, हैव डन। तो दिस इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, बाकी क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द बेस्ट दैट यू हैव डन का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हो गया कि साहब इसमें हमने कितने रूल देखे। इसमें हमने पहली बात तो ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हैज है, हाउ का प्रयोग होता है, हैज किसके साथ होता है, हैव किसके साथ लगता है। फिर हमने कुछ एडवर्ब देखी, हमने सो फार देखा, हमने जस्ट देखा, हमने अप टू नाउ देखा, हमने रिसेंटली देखा, हमने लेटरली देखा, हमने ऑलरेडी देखा। उसके बाद हमने येट देखा। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, येट की जगह सो सून एज नाउ भी आ सकता है। यस येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमने अगला कौन सा रूल देखा, ये देखा सुपरलेटिव डिग्री वाला, इट इज और दिस इज वाक्य के स्टार्टिंग में दिए हो और अगले अगर आगे सुपरलेटिव डिग्री दी हो तो कुछ किस टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। इतना आपके दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आगे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आपको सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको कितनी बार बता दिया, 1000 बार बता दी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगी, आईएनजी आएगा। उसके बाद और क्या है, और क्या आएगा, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ है, हैज बीन, और हैव बीन किसके साथ आएगा, हैज बीन किसके साथ है, ही सी इट, वन सिंगुलर के साथ। और हैव बीन किसके साथ आएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और किसका प्रयोग होता है इसमें, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है। सिंस आता है दोस्तों ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और आपको पता है फॉर किसके लिए आता है, फॉर आपको मैंने बताया था ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके आता है, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको बोलते हैं काउंटेबल टाइम भी बोलते हैं, काउंटेबल टाइम। यानी ये निश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग किसके लिए होगा, अनिश्चित समय के लिए। किसके, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, एक बार आप रिवाइज कर देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पूर्व की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या, आईएनजी, उसके बाद क्या, हैज बीन, उसके बाद हैव बीन। हैज बीन किसके साथ आएगा, ही, सी, इट, वन सिंगुलर, हैव बीन आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। सिंस और फॉर, सिंस किसके साथ आएगा, ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए आएगा। और फॉर किसके लिए आएगा, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी काउंटेबल टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा साहब, फॉर का प्रयोग होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं कि सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा।
स्क्रीनशॉट लो। अब दोस्तों सिंस व फॉर, सिंस और फॉर। सिंस मैंने क्या बोला, सिंस किसके लिए लगा, ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम, किसके लिए, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम जिसको बोलते हैं प्रीसाइज टाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीसाइज टाइम भी बोलते हैं, यानी निश्चित समय के लिए, किसी समय, निश्चित समय के लिए बोलते हैं इसको प्रीसाइज टाइम। दूसरी बात, ये सिंस की बात कर रहा हूं मैं, ए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अब सिंस ईयर के साथ किस प्रकार आएगा, मंथ के साथ किस प्रकार आएगा, डे के साथ किस प्रकार आएगा, पार्ट ऑफ डे के साथ किस प्रकार आएगा, पार्ट ऑफ डे के साथ किस प्रकार, ये सभी हम देखेंगे। अब देखो ईयर के साथ आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, सिंस 1992, सिंस 2005, सिंस 2013। तो इसमें ईयर के साथ किस प्रकार आएगा, सिंस आएगा, और सिंस के साथ क्या आएगा, 1995, सिंस 2005, सिंस 2020। तो ये क्या हो गया, सिंस इस प्रकार आएगा, यानी वर्ष के साथ, ईयर के साथ इस प्रकार। मंथ के साथ किस प्रकार आता है, मंथ के साथ इस प्रकार आता है, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। डे के साथ किस प्रकार आएगा, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस मंडे, सिंस संडे, इस प्रकार डे के साथ आ जाएगा। पार्ट ऑफ डे के साथ किस प्रकार आएगा, पार्ट ऑफ डे को मतलब डे का पार्ट, डे का भाग, डे का भाग कौन सा, इवनिंग और मॉर्निंग, आफ्टरनून। तो इस प्रकार क्या जाएगा, सिंस पार्ट ऑफ, सिंस मॉर्निंग, और क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग। ये होगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने क्या बोला, ईयर के साथ किस प्रकार आएगा, मंथ के साथ किस प्रकार, पार्ट ऑफ डे के साथ किस प्रकार आएगा। इसके अलावा और किसके साथ आता है, इसके अलावा और बताता हूं दोस्तों आपको। इसके अलावा आता है सिंस बर्थ, सिंस डेथ यानी जन्म और मृत्यु, सिंस मैरिज, जन्म मृत्यु मैरिज के साथ, जन्मो मरियो ब्याह भी तो होगो, मैरिज, मैरिज ब्याह भी होगा, डिवोर्स भी तो होगो, सिंस डिवोर्स, और सिंस सनराइज सनसेट, सनराइज, सिंस सनसेट, सनसेट। तो ये इन सभी के साथ क्या आता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग किसके होगा, सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, प्रीसाइज टाइम के लिए होता है। ईयर में किस प्रकार होगा, सिंस 1995, सिंस 2005, सिंस 2020। मंथ में किस प्रकार होगा, मंथ में हो जाएगा सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। डे में किस प्रकार होगा, डे में हो जाएगा सिंस मंडे, सिंस संडे। पार्ट ऑफ डे में क्या, पार्ट ऑफ डे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और किसके, सिंस बर्थ के साथ, सिंस डेथ के साथ, सिंस डिवोर्स के साथ, सिंस मैरिज के साथ, सिंस सनराइज के साथ, सिंस सनसेट के साथ। तो एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब
अब दोस्तों आगे कौन सा है, अब आगे हम पढ़ेंगे फोर। जिस प्रकार सिंस है उसी प्रकार किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा। फोर में किस प्रकार प्रयोग होगा दोस्तों, फोर का देखते हैं हम, फोर का देखते हैं। फोर में क्या होता है, सिंस में ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें ए पीरियड ऑफ टाइम, ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी ए पीरियड ऑफ टाइम को मतलब हो गया अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, यानी काउंटेबल टाइम के लिए, काउंटेबल टाइम के लिए फोर। ठीक है, दूसरी बात, फोर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, फोर का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स यानी घंटे के साथ, और फॉर 3 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 5 ईयर, और फॉर 10 ईयर्स। इसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी फोर में क्या होता है, ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, काउंटेबल टाइम होता है, यानी अनिश्चित समय होता है। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। और सिंस में कौन सा समय देखा हमने, सिंस में देखा निश्चित समय देखा, सिंस में देखा निश्चित समय। तो अनिश्चित समय किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, और फॉर 5 ईयर्स हो गया, फॉर 10 ईयर्स हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या है कि कुछ एक शर्त है, वो शर्त आपको ध्यान रखनी है। सिंस प्लस लास्ट टाइम, सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम। फोर में क्या देखें, फोर प्लस द प्लस लास्ट टाइम, ये ध्यान रखना आपको। किस प्रकार बताऊंगा, इसमें क्या रखना है, सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम, फोर प्लस द प्लस लास्ट प्लस टाइम। इसमें क्या होता है, सिंस लास्ट 3 मंथ। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसके जो वाक्य बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, सिंस फिर लास्ट 3 मंथ। फोर में क्या आ जाएगा, फोर के साथ क्या आएगा, द आएगा, फॉर द, फिर क्या आएगा, लास्ट 3 मंथ। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साहब, ये बात आपको ध्यान रखनी है साहब कि सिंस के साथ, सिंस के बाद क्या आएगा, लास्ट प्लस टाइम आएगा। सिंस के साथ क्या आएगा, लास्ट प्लस टाइम आएगा। लेकिन फोर के साथ क्या आएगा, फोर के साथ क्या आएगा, फोर के बाद क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। फोर के बाद किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, फॉर द लास्ट टाइम आएगा। तो कहने बात ये हो गया साहब कि सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम, और फोर के लगेगा फोर प्लस द प्लस लास्ट प्लस टाइम। ये आपको थ्योरम ध्यान रखनी है। सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम यानी सिंस लास्ट 3 मंथ, और फोर के क्या हो गया, फोर द प्लस लास्ट टाइम यानी फोर द प्लस लास्ट प्लस 3 मंथ्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक ये सीखा, पहले सिंस के बारे में देखा, अब फोर के बारे में। फोर के बारे में क्या देखा, ए पीरियड ऑफ टाइम यानी ए पीरियड ऑफ काउंटेबल टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए देखा। अनिश्चित समय यानी फोर के बाद में 2 आवर्स, फोर के बाद 5 आवर्स, फोर के बाद 5 ईयर्स, फोर के बाद 10 ईयर्स। उसके बाद आपने कौन सी थ्योरम देखी, 2 थ्योरम देखी। एक तो सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम, ए देखा, फोर प्लस द प्लस लास्ट टाइम। सिंस के बाद क्या देखा, सिंस के बाद लास्ट प्लस टाइम क्या होगा, सिंस प्लस लास्ट 3 मंथ हो जाएगा। और फोर के बाद क्या हो जाएगा, फोर प्लस द प्लस लास्ट प्लस 3 मंथ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों अगर अच्छी तरीके से आपके समझ में आया
तो अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, पास्ट टेंस देखें। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट को पूरे विस्तार के साथ देखा, इतनी क्लासों में देखा, उसी प्रकार हमने पास्ट को पूरी तरह के विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करें और आनंद ले। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।